हेलो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट आईक्यू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो पेपर है और इसमें से आपकी एग्ज़ाम में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रथम अवस्था परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहें इसी तरीके से जैसे कि आगे बढ़ते आए हैं। दोस्तों चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 5 पार्ट्स, ईच पार्ट्स कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर चूज़ एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको राइट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के जस्ट बाद में। देखिएगा व्हाट डज ESL मीन, यानी कि यहाँ पर ESL का आपको मतलब बताना रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है अर्ली स्कूल लैंग्वेज, अर्ली सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ए सेकेंड लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो यहाँ पर जो है ना ESL जो है हमारा इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज आएगा करेक्ट आंसर के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, इंग्लिश इज़ ए सेकेंड लैंग्वेज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ये ESL की फुल फॉर्म याद रख के जाना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इज़ कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि यहाँ पर ट्रेडिशनल की बात कर दी गई है। ट्रेडिशनल जो मेथड है उसके बारे में आपको बताना है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है या ट्रेडिशनल मेथड होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ द इंडियन सोसाइटी, यानी कि किस प्रकार की जो सोसाइटी है वो हमारी इंडियन सोसाइटी है, यानी कि आपको हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में इसको बताना रहेगा। तो देखिएगा आपको ऑप्शन उसमें दिया है। ठीक है, देर आर 4 ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर मल्टी स्टोरी वाला है, मल्टी लिंगुअल है, मल्टी विटामिन है, मल्टी ग्रेड है। ठीक, चलिएगा इसमें आप लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टी लिंगुअल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पर जाना रहेगा जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ए पेयर वर्क एक्टिविटी, यानी कि पेयर वर्क एक्टिविटी में आप लोगों को यहाँ क्या बताना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 1, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मोर देन 2 या फिर 2। तो पेयर वर्क एक्टिविटी जो होती है इसमें याद रखना सभी स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स यानी कि 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। देर इज करेक्ट आंसर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। लिसनिंग कंप्रेंजन कैन बी असेस्ड बाय, लिसनिंग कंप्रेंजन कैन बी असेस्ड यानी कि इसके द्वारा असेस्ड की जाती है। फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस, गुड हैंड राइटिंग, एजे या फिर लाउड रीडिंग। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना होता है, सबसे पहली बात तो याद रखना। तो फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो मौखिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है ना, मौखिक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं दोस्तों उसकी यहाँ पर बात की गई है। मौखिक मतलब इसमें वाचन आ जाता है और वाचन जो होता है इसका मतलब ही होता है बोलना। ठीक है, वाचन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, बोलना होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा करेक्ट आंसर के रूप में आप सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान भरिए। 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन्स आर प्री रीडिंग, रीडिंग एंड प्री रीडिंग, और फिर आता है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग ये आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इन द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज़ यूज्ड एज ए लैंग्वेज। तो एज ए, तो इसमें आपको क्या याद रखना है रहेगा दोस्तों, एज ए लिंक लैंग्वेज। ठीक है, लिंक लैंग्वेज आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट प्रोसेस, तो कौन सी प्रोसेस को प्रमोट, थिंकिंग।
ठीक है, इसमें थिंकिंग आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि थॉट में हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं यानी सोचते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट इसमें हो जाएगा। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एंड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, यानी कि दोस्तों टीचिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है, टीचिंग एंड टेस्टिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। अर्ली प्लान इज ए प्लान, अर्ली प्लान इज ए कौन सा प्लान होगा, चलिए अर्ली प्लान इज ए मैक्रो प्लान। ठीक है, मैक्रो आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, ऐसे कंप्लीट करना है जैसा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनका मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, पूरा कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को एक काम करना है, सारा जो सॉल्यूशन है वो देख लेना रहेगा। देखिएगा पहला जो आपको क्वेश्चन दिया है वो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखें आप यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज स्किल्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रोल प्ले। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिएगा, हियर आर द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम गाइडलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देखिएगा, रोल प्ले प्राइमरली डेवलप्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स एज स्टूडेंट मस्ट कम्युनिकेट वर्बली एंड अंडरस्टैंड दियर पीयर्स टू सस्टेन द इंटरेक्शंस। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के दिया, फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश इज टॉट इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें आपको याद रखना रहेगा, देखिएगा, इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ मध्य प्रदेश इंग्लिश इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड एज ए सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1, यानी कि क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखना रहेगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, सभी बच्चों को ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा यहाँ पर, राइट एनी वन इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, राइट एनी वन इम्पोर्टेंस ग्रुप वर्क इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि एक लिखना है। तो देखिएगा, वन मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क इज दैट इज increase speaking opportunities and interaction among students, allowing them to practice the language in a low pressure environment। ठीक है, ये आपका आ जाए स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये होगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCE, यानी CCE सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, इसका आंसर आपको लिखना है। देखिएगा यहाँ पर, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया है, राइट वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट इट हेल्प बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, अलाउिंग देम टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस थ्रू सेल्फ असेसमेंट। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे आंसर आपको मैंने बता दिए हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।